उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन एक बार फिर देखने को मिल रहा है। 5 लाख के इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम के घर को गिराने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची है। मजदूरों की मदद से शटर बंद दुकानों को खोला जा रहा। रिहायशी इलाके में मोहम्मद गुलाम का मकान होने के चलते मजदूरों की मदद से गिराया जाएगा मोहम्मद गुलाम का मकान। तो 5 लाख रुपए का ये इनामी है जिसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर पहुंचा है और कहा जा रहा है कि मजदूरों की मदद से यहां पर गिराया जाएगा। संतोष मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। संतोष, शूटर गुलाम मोहम्मद के घर तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचा है, लेकिन खबर आ रही है कि मजदूरों की मदद से गिराया जाएगा। जरा बताइए ये शूटर के बारे में, इस कार्रवाई के बारे में और साथ ही क्यों मजदूरों की मदद ली जा रही है। देखिए, ये पूरा शुभांकर एक रिहायशी इलाका है जहां पर मजदूर और बुलडोजर दोनों काम करेंगे। मजदूरों की मदद से पहले ये दुकान का इलाका था उसको खोला गया और अब बुलडोजर भी पहुंच चुके हैं ताकि मकान का जो अगला हिस्सा है, ये देखिए बुलडोजर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पहुंच चुके हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है। ये दूसरा बुलडोजर और तीसरा बुलडोजर भी पहुंच चुका है, यानी कि 3 बुलडोजर हैं। और ये जो आप अब जो सामने दुकानें दिखाई पड़ेंगी, ये जो खाली दुकानें दिखाई पड़ रही हैं, ये मोहम्मद गुलाम के पुश्तैनी मकान है और इसके पीछे का पूरा हिस्सा ये मोहम्मद गुलाम का पुश्तैनी मकान है। और इसी हिस्से को गिराने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर हैं और मजदूर भी हैं, ताकि जो देखिए सामने से जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं ये मजदूर आ रहे हैं। ये मजदूर उसी गली से आ रहे हैं। यही एक रास्ता था जिससे मोहम्मद गुलाम का परिवार आता जाता था। इसी गली से इस घर के अंदर प्रवेश था। मोहम्मद गुलाम वो व्यक्ति जिसने दुकान में 24 फरवरी की शाम को जब उमेश पाल अपनी कार से उतरते हैं तो ये पहले से घात लगा करके बैठा था इलेक्ट्रिक की दुकान पर और ट्रिमर खरीदने के बहाने दुकानदार से बात कर रहा था। और जैसे ही उमेश पाल अपनी कार से पहुंचते हैं, वो कार से बाहर निकलते हैं, मोहम्मद गुलाम ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। टोपी लगा करके अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरों में ये साफ हो गया कि मोहम्मद गुलाम था। मोहम्मद गुलाम ये मेहंदोरी इलाका है शिवकुटी थाना क्षेत्र का, जहां पर उसका ये पुश्तैनी मकान है जिसको आज जमींदोज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आज हमने मोहम्मद गुलाम के भाई राहिल हसन और उनकी मां से बात की, तो सबसे जो अहम बात इस परिवार ने कहा कि उन्होंने पहचाना कि हाँ, जो सीसीटीवी में जो शूटर है जो दुकान में इंतजार कर रहा था वो मोहम्मद गुलाम था। सबसे बड़ी बात कि परिवार ने भी पहचाना कि ये मोहम्मद गुलाम ही था जिसने गोली चलाई, जो गोली फायरिंग कर रहा था। इतना ही नहीं, और ये देखिए बुलडोजर एक्शन में आ गया। बुलडोजर का हाथ निकला और ये बुलडोजर की पहली कार्रवाई शुरू और ये दुकान का जो छज्जा है वो गिराने के साथ ये पूरा बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है। ये पहला एक्शन कहा जाएगा उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटरों के ऊपर अभी तक 3 मार्च को आखिरी बार बुलडोजर चला था। मशकुद्दीन के मकान को गिराया गया था। मशकुद्दीन की बहू के नाम पर जो मकान था पूरा मुफ्ती में उसको गिराया गया था, लेकिन कोई भी शूटर नहीं था। जो पहले 3 दिन जो ड्राइव चला उसमें उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई शूटर नहीं था। लेकिन आज मोहम्मद गुलाम, जिसका घर आज ये जमींदोज किया जा रहा है, घर गिराया जा रहा है, पुश्तैनी मकान है उसको ये गिराया जा रहा है। ये दुकानें हैं जो मोहम्मद गुलाम के हिस्से में आई थी। मोहम्मद गुलाम अपने परिवार के साथ रह रहा था और कहा जा रहा कि वो यहीं के पास में मेहंदोरी इलाके में ससुराल है, वहां पर उसका परिवार रहने लगा था। लेकिन इन दुकानों को किराए पर ये मोहम्मद गुलाम के हिस्से की दुकानें थी जिसको कि गिराया जा रहा है। और अब ये पहले इलेक्ट्रिसिटी विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं, वो इस पूरे इलाके की इलेक्ट्रिसिटी काटते हैं, मकान की इलेक्ट्रिसिटी, ताकि बुलडोज करने के दौरान कोई हादसा ना हो पाए। और ये एक्शन शुरू हुआ है, मोहम्मद गुलाम के मकान को गिराया जाना। नहीं तो संतोष, जरा आज तक के दर्शकों को आप एक बार ये स्पष्ट करके बताइए कि जो ये कार्रवाई की जा रही है ये शूटर था इसलिए की जा रही है या शूटर होने के साथ साथ ये जो उनकी दुकान और मकान है ये अवैध निर्माण भी था इसलिए भी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के पीछे मकसद क्या है, क्योंकि परिवार वालों को आपने कहा और पुष्टि कर दी, लेकिन ये शूटर था पकड़ा नहीं जा रहा इसलिए कार्रवाई है या फिर अवैध निर्माण भी था शूटर होने के साथ साथ इस जगह पर इसलिए कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पहली चीज बहुत स्पष्ट है कि ये जो गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने का अधिकार है। पुलिस कोई मकान को, इमारत को गिरा नहीं सकती है, जमींदोज नहीं कर सकती है। लेकिन ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ये मकान बिना नक्शा पास कराए बनवाया गया। ये प्राधिकरण की तरफ से कहा गया कि ये बिना नक्शा पास करवाए मकान बनाया गया था
जिसकी वजह से उसको जमींदोज किया जा रहा है। ये अलग बात है कि ये एक्शन तब हो रहा है जब मोहम्मद गुलाम का नाम उमेश पाल हत्याकांड में आता है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उसके ऊपर इनाम होता है, 5 लाख का इनाम घोषित किया जाता है। और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जो एक करीब 2 दर्जन ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है जो अतीक अहमद के बेहद करीबी हैं, जो अतीक अहमद के लिए काम करते हैं, जो अतीक अहमद के अपराध में मदद करते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाई है। और जिसमें आज जो शुरुआत हुई है वो मोहम्मद गुलाम के घर से हुई है। ये जो मकान है, आपने जो सवाल किया, ये जो एक्शन हो रहा है आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये बिना नक्शा पास कराए मकान था जिसकी वजह से गिराया गया। लेकिन तमाम कार्रवाइयों के अपने पृष्ठभूमि होती है, अपना असर होता है और ये असर उसी तरीके से देखा जा सकता है जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद सदन में कहा था कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में मिला देने का मतलब यही था कि उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, उनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त कर देंगे, उनके जो अपराध का साम्राज्य है, उनका सिंडिकेट है, उनका गैंग है, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। तो आज ये आर्थिक साम्राज्य कहा जाए क्योंकि पुलिस के पास किसी भी इमारत को गिराने का पावर नहीं है, बहुत स्पष्ट है। वो गैंगस्टर एक्ट में किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकती है। सरकारी जमीन पर अगर कब्जा करके कोई बनाया जाएगा तो जिला प्रशासन उसको गिराएगा, लेकिन पुलिस वहां पर मौजूद रहेगी। लेकिन ये जो कार्रवाई की जा रही है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा, वो उसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है कि लोकल जो अथॉरिटी है प्रयागराज विकास प्राधिकरण, उसके अनुसार ये मकान बिना नक्शा पास करवाए बनाया गया था। ये अलग बात है कि आज मोहम्मद गुलाम के परिवार से जब हमने बात की तो परिवार का कहना था कि ये तो उनका मकान पुश्तैनी है। मोहम्मद गुलाम की जो माँ है, बुजुर्ग माँ है, उनका कहना है उनके सास ससुर इस मकान में रहते थे। तो एक ये पुश्तैनी मकान है, लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अब ये कार्रवाई शुरू की है और ऐसे करीब 2 दर्जन लोगों के इमारतों को चिन्हित किया है जिनके अवैध निर्माण है। ठीक है, आपने ये एक महत्वपूर्ण बात बताई।